यह कहानी एक ऐसे शहर की है जहां सब कुछ सामान्य था। दिन में लोग खुश रहते थे, रात होते ही ठंडी हवा में छतों पर सुकून से सो जाया करते थे। लेकिन एक पूर्णिमा की रात सब कुछ बदल गया। एक लड़का अपनी छत पर लेटा आसमान को निहार रहा था, ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रहा था। तभी अचानक उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम भी नहीं बचोगे। यह सुनते ही वह घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भयावह भाव उभर आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह बिना सोचे समझे उस आवाज के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जो कई सालों से वीरान पड़ा था। उस सुनसान गांव के बीचों बीच एक बड़ी आलीशान लेकिन खौफनाक हवेली खड़ी थी और वही आवाज उसी हवेली से आ रही थी। वह लड़का धीरे धीरे उस हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर वही आवाज गूंजी, तुम नहीं बचोगे। अगली सुबह उसकी लाश गांव के रास्ते पर पड़ी मिली। यह देखकर पूरे गांव में डर और हैरानी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। लोगों ने इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब हर रात वही आवाज गूंजने लगी, कोई नहीं बचेगा। और हर सुबह एक नई मौत की खबर सामने आती गई। गांव में दहशत फैल गई। लोग जो पहले छतों पर सोया करते थे, अब डर के मारे घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। इसी बीच अमित और ज्ञान नाम के दो भाई काम से घर वापस लौट रहे थे। वे इस गाँव में नए थे, इसलिए इस खौफनाक रहस्य से अनजान थे। रास्ते में अमित ने बाइक रोकी और कहा, ज्ञान, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ज्ञान ने हामी भर दी, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम भी नहीं बचोगे। आवाज सुनते ही ज्ञान जैसे किसी जादू के वश में आ गया और उस दिशा में बढ़ने लगा, सीधे उसी हवेली की ओर। जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचा, उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया। उधर अमित अपने भाई को हर जगह ढूंढ रहा था, बेचैन, डरा हुआ और अनजान उस भयानक सच से जो उसका इंतजार कर रहा था। क्या अमित अपने भाई को बचा पाएगा या फिर वह भी उस श्राप का अगला शिकार बन जाएगा? आगे की कहानी के लिए तैयार रहिए। पार्ट 2 में सबसे बड़ा राज खुलने वाला है।